हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। सबसे पहले तो आप सभी को नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आज हम लोग अपना चैप्टर सेकंड दैट इज़ अकाउंटिंग फॉर इंश्योरेंस, इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं इन दिस वीडियो। तो चलिए दोस्तों, बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन एक बात और दोस्तों, कि अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं ताकि जो भी अपडेट्स हमारे चैनल पर आएँ कहीं आपसे मिस ना हो जाएँ। और एक बात और दोस्तों, कि अगर आपने मेरे टेलीग्राम चैनल को अभी तक ज्वाइन नहीं किया, टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कीजिए, क्योंकि वहीं पे मैं जितने भी लेक्चर्स कराता हूँ उनका पीडीएफ नोट्स वहीं पर अपलोड करता हूँ, तो इसलिए उसको जरूर ज्वाइन कीजिए। तो चलिए दोस्तों, बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अकाउंटिंग फॉर इंश्योरेंस। इससे पहले इंश्योरेंस का मतलब समझते हैं। इंश्योरेंस का मतलब क्या होता है? एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसमें कि एक पार्टी एक कंसिडरेशन के लिए, जिसको कि प्रीमियम कहा जाता है, उसमें वो अंडरटेक करती है टू इंडेमनीफाई अनदर अगेंस्ट अ पॉसिबल लॉस, दूसरे को इंडेमनीफाई करने के लिए किसी पॉसिबल लॉस के अगेंस्ट, और स्टेटेड और क्या करती है, पे करती है एक स्टेटेड अमाउंट ऑफ मनी अगर वो पार्टिकुलर इवेंट होता है तो। मतलब मान लेते हैं अगर फायर इंश्योरेंस कराया है, तो अगर आग की वजह से अगर आपको नुकसान हुआ है, तो वो जब आग लगेगा और उसके वजह से जो आपको नुकसान होगा, तो उस दौरान आपको फायर इंश्योरेंस कंपनी जो होगी या फिर इंश्योरेंस कंपनी जो होगी, वो उस रीज़न की वजह से आपको क्या देगी, वो स्टेटेड अमाउंट देगी। रिस्क अंडरटेकिंग पार्टी इज कॉल्ड इंश्योरर। जो इस रिस्क लेती है जो पार्टी, उसको इंश्योरर कहा जाता है। और वो पार्टी जो कि फॉर हुज सेक इंश्योरेंस इज अफेक्टेड, जिसकी वजह से सेक इंश्योरेंस क्या होता है, अफेक्ट होता है, उसे हम लोग इंश्योर्ड कहते हैं। एंड द डॉक्यूमेंट फॉर दिस, और इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए जो डॉक्यूमेंट होता है उसको क्या कहा जाता है, पॉलिसी कहा जाता है। इंश्योरेबल इंटरेस्ट का प्रेजेंस जरूरी है हर एक तरह के इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट में। कहने का मतलब है आपका उसमें इंटरेस्ट होना चाहिए, इंश्योरेबल इंटरेस्ट होना चाहिए। ये नहीं कि वो फालतू का सामान पड़ा है आपके लिए उसका कोई महत्व नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपके लिए उसका महत्व या फिर आपका उसमें इंटरेस्ट जुड़ा होना चाहिए। हैविंग पेक्यूनरी इंटरेस्ट इज यूजुअली टर्म्ड एज इंश्योरेंस इंटरेस्ट। इंश्योर्ड मस्ट शो, इंश्योर्ड को ये शो करना होगा दैट ही हैज़ सम पेक्यूनरी इंटरेस्टेड इन, कि उसके अंदर उसका इंपॉर्टेंट इंटरेस्ट है, जरूरी इंटरेस्ट है। आगे बात करते हैं इंश्योरेंस की क्लासिफिकेशन के बारे में। तो इंश्योरेंस के दो भागों में बांटा गया है, जनरल इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस। जनरल इंश्योरेंस में आपके चार तरह के इंश्योरेंस आते हैं: फायर इंश्योरेंस, मैरीन इंश्योरेंस, एक्सीडेंट इंश्योरेंस और अदर इंश्योरेंस। अगर बात करते हैं जनरल इंश्योरेंस के लिए, तो इसमें जितने भी इंश्योरेंसेज होते हैं लाइफ के अलावा, यानी लाइफ इंश्योरेंस को छोड़कर जितने भी इंश्योरेंस होते हैं वो जनरल इंश्योरेंस में आते हैं। आमतौर पर जनरल इंश्योरेंस चार तरह के होते हैं: फायर, मैरीन, एक्सीडेंट और अदर इंश्योरेंस। फायर इंश्योरेंस की बात करें तो इसमें प्रीमियम के एक्सचेंज में इंश्योरेंस कंपनी क्या करता है, लॉस को कंपनसेट करता है। वो लॉस जो कि किसकी वजह से हुआ है, आग की वजह से, फायर की वजह से हुआ है। लेकिन ये कंपनसेशन कभी भी इंश्योर्ड अमाउंट से ज़्यादा नहीं होता है। मतलब जितना इंश्योर्ड अमाउंट रहता है उससे कभी भी ये ज़्यादा नहीं होगा, कम होगा, उससे इक्वल होगा, बट ज़्यादा नहीं होगा। मैरीन इंश्योरेंस की बात करें, इस इंश्योरेंस में जो प्रीमियम के बदले में इंश्योरेंस कंपनी क्या करता है, उस लॉस के लिए कंपनसेट करता है जो कि मैरीन रिस्क की वजह से हुआ है। तीसरी अगर बात करते हैं एक्सीडेंट इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट के बारे में, तो इस कॉन्ट्रैक्ट में जो अमाउंट होता है इंश्योरेंस का, वो पेबल होता है किसी इंश्योर्ड एक्सीडेंट होने पर। इंश्योर्ड हैज़ टू पे प्रीमियम, उस दौरान इंश्योर्ड को क्या करना पड़ता है, प्रीमियम पे करना पड़ता है। इस केस में अदर केसेस की तरह, अदर इंश्योरेंस में फायर, मेरीन, एक्सीडेंट इंश्योरेंस, देयर आर अदर फॉर्म ऑफ इंश्योरेंस ऑल्सो। अलग अलग फॉर्म के मतलब कि इंश्योरेंस के फॉर्म होते हैं। एज म्यूजिशियन इंश्योर हिज वॉइस, जैसे कि एक म्यूजिशियन अपने वॉइस को क्या करा सकता है, इंश्योर करा सकता है। जैसे कि एक स्टूडेंट अपने बैग का भी इंश्योरेंस कर सकता है। सोचिए, मतलब इंश्योरेंस, जनरल इंश्योरेंस की तो बात ही मत कीजिए, बहुत सारे इंश्योरेंस के फॉर्म होते हैं जनरल इंश्योरेंस में, ठीक है। एक डांसर अपने लेग्स का इंश्योरेंस करा सकता है, एक म्यूजिशियन अपने वॉइस का इंश्योरेंस करा सकता है, तो ये कहलाता है इंश्योरेंस। अगली बात करते हैं हम लोग लाइफ इंश्योरेंस और जनरल इंश्योरेंस में क्या अंतर होता है। कॉन्ट्रैक्ट की नेचर की बात करें तो लाइफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी नहीं होता है। इस इंश्योरेंस में जो अमाउंट होता है प्रीमियम का, वो कंपल्सरी पेड होता है इंश्योरेंस कंपनी द्वारा। लेकिन जनरल इंश्योरेंस की बात करें तो ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी होता है, बिकॉज पेमेंट केवल इंडेमनीफाई करने के लिए किया जाता है पॉलिसी होल्डर को। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी क्या होता है बेसिकली? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी ये है कि आप लाइफ का भरपाई नहीं कर सकते हो, अगर किसी का जीवन चला जाएगा उसको पैसे से आप नहीं माप सकते हो। लेकिन जनरल इंश्योरेंस में ऐसा मापा जा सकता है, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी होती है। ड्यूरेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, लाइफ इंश्योरेंस की बात करें तो ये लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट होता है जो कि नंबर ऑफ ईयर्स तक चलता है। वहीं जनरल इंश्योरेंस की बात करें तो ये केवल एक साल के लिए होता है, दो रिन्यूएबल आफ्टर ईयर, हर एक साल ये रिन्यू होता है। टाइमिंग ऑफ पेमेंट ऑफ क्लेम्स, इंश्योरेबल अमाउंट पेबल होता है या तो इवेंट के होने पर या फिर मैच्योरिटी पर। रीइंबर्समेंट, वहीं अगर बात करते हैं पेमेंट ऑफ क्लेम के टाइमिंग के बारे में, इन द केस ऑफ जनरल इंश्योरेंस, तो यहाँ पे लॉस का जो रीइंबर्समेंट होता है या फिर लाइबिलिटी का,
जो इनकर्ड हुआ है वो पे किया जाता है किसी इनसर्टेन इवेंट के होने पर। सरेंडर वैल्यू की बात करें तो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी का सरेंडर वैल्यू होता है, बट जनरल इंश्योरेंस पॉलिसी का कोई सरेंडर वैल्यू नहीं होता। पॉलिसी के वैल्यू की बात करें तो इंश्योरेंस की अगर बात करें, लाइफ इंश्योरेंस की बात करें तो इसमें इंश्योरेंस को किया जा सकता है किसी भी वैल्यू के लिए डिपेंडिंग अपॉन द प्रीमियम। वो उस प्रीमियम पर डिपेंड करता है जो कि वो इंश्योर्ड चाहता है पे करना। जनरल इंश्योरेंस, द सम पेबल अंडर इट इट इज़ लिमिटेड द वैल्यू ऑफ इंश्योरेबल आइटम। जो सम पेबल होता है इसके अंतर्गत वो लिमिटेड होता है। अश्योरेंस की बात करें तो लाइफ इंश्योरेंस में अगर बात करें अश्योरेंस की, तो लाइफ इंश्योरेंस को अश्योरेंस के नाम से भी जानते हैं, बट जनरल इंश्योरेंस या अदर पॉलिसीज़ को हम लोग इंश्योरेंस ही मानते हैं, बट लाइफ इंश्योरेंस को अश्योरेंस मानते हैं। रिजर्व फॉर अनस्पेयर्ड रिस्क, लाइफ इंश्योरेंस में कोई भी ऐसा रिजर्व नहीं होता है, लेकिन जनरल इंश्योरेंस में रिजर्व होता है या रिजर्व कंपल्सरी होता है इन जनरल। इस तरह का रिजर्व मतलब रिजर्व फॉर अनएक्सपेक्टेड रिस्क जरूरी होता है जनरल इंश्योरेंस बिजनेस में। तो ये क्या आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्वेश्चन पूछ सकता है, डिफ्रेंशिएट बिटवीन लाइफ इंश्योरेंस एंड जनरल इंश्योरेंस। अगर बात करते हैं हम लोग रेवेन्यू अकाउंट के परफॉर्मा के बारे में, तो इसको थोड़ा ध्यान से देख लीजिएगा भाइयों। मैं फिर से बोल रहा हूँ, इस परफॉर्मा को बहुत गौर तरीके से अच्छे तरीके से देख लीजिए। पहला आपका आता है प्रीमियम अर्न और नेट, ये शेड्यूल 1 में है। वहीं बात करते हैं शेड्यूल 2 में, तो इसमें आपका क्लेम्स इनकर्ड आता है। शेड्यूल 2 में आपका क्लेम्स इनकर्ड आता है। शेड्यूल 3 में कमीशन आता है और शेड्यूल 4 में आपका क्या आता है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेज आता है। तो प्रीमियम अर्न नेट शेड्यूल 1 में, प्रॉफिट एंड लॉस ऑन सेल रिडेम्पशन ऑफ इन्वेस्टमेंट कोई शेड्यूल नहीं होता है इसका, अदर्स कोई शेड्यूल नहीं होता है, इंटरेस्ट डिविडेंड एंड रेंट इसका भी कोई शेड्यूल नहीं होता है, और इसका टोटल निकाल लेते हैं। उसके बाद क्लेम इनकर्ड शेड्यूल 2 में आता है, कमीशन शेड्यूल 3 में आता है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेज जो कि बिजनेस से रिलेटेड होते हैं वो शेड्यूल 4 में आते हैं, और उसके बाद टोटल कर देते हैं। मतलब एक तरीके से कहें तो 1 2 3 4 ये आपका ऐड होगा, फिर 1 2 3 ये ऐड होगा, 1 2 3 4 ऐड होगा, टोटल ए हो जाएगा, 1 2 3 ऐड होगा, टोटल बी हो जाएगा। अब टोटल ए में से टोटल बी माइनस करेंगे तो आपको ट्रांसफ़र टू अदर रिजर्व जो है वो मिल जाएगा आपको, यानी कि, और लेकिन उससे पहले भी आपको क्या करना पड़ेगा, ट्रांसफ़र टू शेयर होल्डर अकाउंट, फिर ट्रांसफ़र टू कैटेस्ट्रॉफ रिजर्व और फिर ट्रांसफ़र टू अदर रिजर्व जो कि स्पेसिफाई किया जाएगा। अब बात करते हैं शेड्यूल 1 के बारे में, प्रीमियम अर्न नेट। ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि यहाँ पे मैं बस इस चैप्टर का इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता रहा हूँ जो कि एग्जाम में आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, ठीक है। पहला आपका प्रीमियम अर्न नेट की बात करें तो प्रीमियम एक इम्पॉर्टेंट है और एक ऐसा सोर्स ऑफ इनकम है, इम्पॉर्टेंट एंड सोर्स ऑफ इनकम ऑफ एन इंश्योरेंस कंपनी, जो कि पे किया जाता है इंश्योरर द्वारा इंश्योरेंस कंपनी को। जो कि इंश्योरर क्या करता है, इंश्योरेंस कंपनी को पे करता है या इंश्योरर द्वारा पे किया जाता है इंश्योरेंस कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट के कंसिडरेशन में ऑफ इंश्योरेंस अमाउंट ऑफ री इंश्योरेंस प्रीमियम एडजस्टेड। दैट इज प्रीमियम जो रिसीव होता है री इंश्योरेंस पे, जो भी प्रीमियम रिसीव होता है री इंश्योरेंस पे वो एक्सेप्ट किया जाता है और उसे ऐड किया जाता है। वहीं प्रीमियम जो पे किया जाता है री इंश्योरेंस पे उसे क्या किया जाता है, प्रीमियम जो पेड होता है और री इंश्योरेंस को सीड किया जाता है या फिर डिडक्ट किया जाता है। आगे बात करते हैं शेड्यूल 2 के बारे में, क्लेम्स इनकर्ड नेट। और यहाँ पे क्लेम्स इनकर्ड की बात करें तो जो मेन पेमेंट होता है इंश्योरेंस कंपनी में वो क्या होता है, कंपनसेटरी क्लेम का पेमेंट। ये शेड्यूल 2 का बात है। सारे एक्सपेंसेस जो रिलेटेड होते हैं क्लेम के साथ वो ऐड किए जाते हैं और क्लेम पेड ऑन अकाउंट ऑफ री इंश्योरेंस एक्सेप्टेड आर एडेड। क्लेम्स रिसीव ऑन अकाउंट ऑफ री इंश्योरेंस सीडेड इज डिडक्टेड। तो ये क्लेम्स इनकर्ड का हो गया। इंटरेस्ट डिविडेंड एंड रेंट, अगर इंटरेस्ट डिविडेंड और रेट रिलेटेड है किसी पार्टिकुलर इंश्योरेंस बिजनेस के साथ तो इसे हम लोग शो करेंगे किसमें, रेवेन्यू अकाउंट में। और ये इंपॉर्टेंट है कि ग्रॉस अमाउंट इंटरेस्ट का डिविडेंड का वो शो किया गया हो। अगर किसी भी तरह का टैक्स डिडक्टेड एज सोर्स है, टीडीएस वहाँ पे है, तो उसको आप कहाँ टीडीएस को कहाँ शो करोगे, एडवांस टैक्स में शो करोगे बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट में जो एडवांस टैक्स पेड कॉलम है उसमें आप इसको शो करे हुए। तो ये आपका होल चैप्टर था, दैट इज अकाउंट फॉर इंश्योरेंस, ठीक है। तो अकाउंट फॉर इंश्योरेंस कंपनी के लिए ये अकाउंट फॉर इंश्योरेंस कंपनी ये इस चैप्टर था, और इस चैप्टर के जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे उसके बारे में हम लोगों ने इस वीडियो में डिस्कस किया। सो होप ये सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी रिगार्डिंग द इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ अकाउंट फॉर इंश्योरेंस कंपनी। टिल देन स्टे ट्यून विथ फ्यूचर सर्वर, विल गेट नॉलेज वाइडर, एंड तब तक लिए आप सभी को फ्यूचर सर्वर टीम की तरफ से धन्यवाद।